हम सभी भी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में आ जाते हैं और अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान जीवन में भी प्रासंगिक है। यह अपनी प्रासंगिकता के कारण, जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गीता का निष्काम कर्म का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी आकर्षित कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह धार्मिक ग्रंथ कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। महाभारत के लेखक व्यास जी ने देव भाषा संस्कृत में इसकी रचना की। भारतीय परंपरा के अनुसार भगवद गीता का वही स्थान है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में जो आध्यात्म है उनका सारांश गीता में है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी इसीलिए कहा जाता है। गीता के ज्ञान द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व के मानव को जीवन की ओर उन्मुख बनाने का कार्य किया है। गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की संयुक्त मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर 2 गुण थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। एक विचित्र प्रकार की करुणा उनके मन में भर गई और उनका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध थे उससे वह विमुख हो गए। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उनके तर्क धर्म युक्त लगते हैं, किंतु उन्होंने स्वयं यह माना है कि मन की इस कातरता के कारण उनका जन्मसिद्ध स्वभाव नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध करें अथवा वैराग्य ले लें। इस मनोभावना की चरम स्थिति में पहुंचकर उन्होंने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही इस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए श्री कृष्ण के सामने उनका मित्रता का कर्तव्य आ गया। तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, ईश्वर के परिचय से तथा ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना उनका लक्ष्य बन गया। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर श्री कृष्ण ने उनको ध्यान दिलाया कि हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। उन्होंने अर्जुन की अब तक दी हुई सभी युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते थे। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव की जान लेने पर फिर शोक नहीं होता है। भगवान यहाँ अर्जुन पर व्यंग्य करते हैं कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गए हैं। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है
जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकलकर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। काल का परिवर्तन या परिमाण, जीवन की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिस युक्तियों से अर्जुन को भगवान ने समझाया है, उसे उन्होंने सांख्य बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे उसे बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना व्यक्ति के लिए संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। यह एक व्यावहारिक शंका थी। उन्होंने पूछा कि इस तरह दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति कैसे जीवन व्यवहार करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त रहना और फल से उसकी इच्छा से निर्लिप्त रहना कैसे संभव है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता, उसे ही शांति मिलती है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। अर्जुन ने स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं, और क्यों नहीं यह निश्चित कहते हैं कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि लोक में दो निष्ठाएं हैं। ज्ञान योगियों के लिए योग है और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग। यहाँ कोई व्यक्ति कर्म नहीं छोड़ सकता है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यहाँ तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। उन्होंने बतलाया कि न केवल सामाजिक धरातल पर विभिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। प्रत्यक्ष है कि यहाँ मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और दैवी शक्तियाँ वृष्टि का जल भेजती हैं। एक में मानवीय कर्म, दूसरे में दैवी कर्म। कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने स्वयं अपना दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण हूँ। मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बुद्धि भेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं, उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें बतलाया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। मानधाता, सुदर्शन
आदि अनेक चक्रवर्ती राजाओं के दृष्टांत दिए गए हैं। इसी अध्याय में यह आश्वासन है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है। 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता है। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है। जितने भी सांसारिक मोह की वस्तुएं हैं उन सब से इंद्रियों का संयम, यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की 2 परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। यही विशेष भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेव सर्वमिति, सब वसु या शरीरों में एक ही देव तत्व है, उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु लोक में अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देवत्व की उपासना की जाती है। किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो अध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ है। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परमम, अर्थात परम ब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर ब्रह्म है। 9वें अध्याय को राजगुह योग कहा गया है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था। अतएव मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। 10वें अध्याय को विभूति योग की संज्ञा मिली है। इसका सार है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। भागवतों ने सब देवताओं की सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्वजीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है वह सब भगवान का रूप है। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा था। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो उनके मस्तक में विस्फोट होने लगा। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है। इसमें एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है।
यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नाम 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूप संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है उसे ऊर्ध्व कहते हैं। वह ब्रह्म ही है। एक और वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संप विभाग योग है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के रूप की कल्पना है। अच्छा और बुरा, प्रकाश और अंधकार, अमृत और मर्त्य, सत्य और असत्य। 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता में बताए गए हैं। 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संसार योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सारांश है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंधन और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विक बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय के केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। श्रीमद् भगवत गीता बदलते सामाजिक परिदृश्यों में अपनी महत्ता को बनाए हुए है और इसी वजह से तकनीकी विकास ने इसकी उपलब्धता को बढ़ाया है तथा अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता विशेष आकर्षण रही। वहीं धारावाहिक श्री कृष्ण में भगवत गीता पर अत्यधिक विशद शोध करके उसे कई कड़ियों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाया गया। इसकी एक विशेष बात यह रही कि गीता से संबंधित सामान्य मनुष्य के संदेहों को अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से उत्तरित करने का प्रयास किया गया।
इसके अलावा नीतीश भारद्वाज कृत धारावाहिक गीता रहस्य तो पूर्णतया गीता के ही विभिन्न आयामों पर केंद्रित रहा। इंटरनेट पर भी आज अनेकानेक वेबसाइटें गीता की विशद जानकारी देती हैं, तो वजह एकमात्र यही है कि हम सब गीता को समझना चाहते हैं। हमारी रुचि इस बात में है कि कर्म योग को जान सके। श्रीमद् भगवत गीता आज की 21वीं सदी में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर पा रही है। आज गीता सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म ग्रंथों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, अतः श्री कृष्ण के वचन का तात्पर्य है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका हूँ। यह गीता ईश्वरीय वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है एवं आधार है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, क्या शरीर त्याग के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा, अगर होगा तो कहाँ और किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, शरीर त्याग करने के बाद कहाँ जाना होगा। हम सभी मनुष्य इसके संबंध में सोचते हैं किंतु अपने स्वरूप और स्वयं को जान नहीं पाते हैं। गीता में इन सभी प्रश्नों के सहज उत्तर दिए गए हैं। इस शरीर में 36 तत्व जीवात्मा की उपस्थिति के कारण जुड़कर कार्य करते हैं, जिन्हें क्षेत्र कहा गया है, और जीवात्मा इस क्षेत्र में निवास करता है। वही इस शरीर का स्वामी है, परंतु एक तीसरा पुरुष भी है। जब वह प्रकट होता है, अधिदैव अर्थात 36 तत्वों वाले इस शरीर को और जीवात्मा का नाश कर डालता है। यही उत्तम पुरुष ही परम स्थिति और परम सत्य है। शरीर में स्थित और शरीर त्याग कर जाते हुए जीवात्मा की गति का यथार्थ वैज्ञानिक एवं तर्क संगत वर्णन गीता में हुआ है। जीवात्मा नित्य है और आत्मा को जीव भाव की प्राप्ति हुई है। शरीर के मर जाने पर जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में विचरण करता है। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है तथा गीता के 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहा गया है। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला अथवा जिसे धारण किया गया है। धारण करने वाला जो है उसे आत्मा कहा गया है और जिसे धारण किया गया है वह प्रकृति है। आत्मा इस संसार का बीज अर्थात पिता है और प्रकृति गर्भ धारण करने वाली योनि अर्थात माता है। धर्म शब्द का प्रयोग गीता में आत्म स्वभाव एवं जीव स्वभाव के लिए जगह जगह प्रयुक्त हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म एवं अधर्म को समझना आवश्यक है। आत्मा का स्वभाव धर्म है अथवा कहा जाए धर्म ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध ज्ञान। ज्ञान ही आनंद और शांति का अक्षय धाम है। इसके विपरीत अज्ञान, अशांति, क्लेश का, अधर्म का द्योतक है। आत्मा अक्षय ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान शक्ति की विभिन्न मात्रा से क्रिया शक्ति का उदय होता है। प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति को गुण, सत्व, रज, तम का जन्म होता है। सत्व रज की अधिकता धर्म को जन्म देती है। तम रज की अधिकता होने पर आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। तब धर्म की स्थापना के लिए अविनाशी ब्रह्म देह धारण कर अवतार लेते हैं। हम सबको बुद्धि को सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाए रखना चाहिए तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरलता से करते रहना चाहिए। स्वयं के स्वभावगत कर्म करना सरल है और दूसरे के स्वभावगत कर्म को अपनाकर चलना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक जीव
भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्मा है। जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया है उसमें सरलता से उसका निर्वाह हो जाता है। श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता में बार बार आत्मरत आत्मस्थित होने के लिए कहा है। स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक्त होना सरल है, अतः इसे ही श्री कृष्ण का उपदेश मानना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य यही था कि भगवान श्री कृष्ण हमें अपने कर्मों की प्रधानता पर केंद्रित होने को कहते हैं। वह कहते हैं कि हम अपने कर्म करें, उसके फल की चिंता ना करें, क्योंकि कर्मों के फल की चिंता ईश्वर को करनी है और प्रत्येक मानव स्वतंत्र है केवल अपने कर्मों के लिए। वह अपने कर्म निष्काम भाव से करे और ईश्वर पर यकीन रखे, विश्वास रखे। धन्यवाद।